खुशियों के मोल। मल्होत्रा बर्तन किस घर में नहीं बजते, लेकिन अच्छा यही है कि झगड़े घर की चारदीवारी में ही सुलझा लिया जाए। और यार मेहरबानी करके कम से कम मॉर्निंग वॉक के टाइम तो अपनी फैमिली का प्रॉब्लम डिस्कस मत किया कर। अग्रवाल साहब ने सुबह की सैर करते हुए अपने बेटे बहू का किस्सा छेड़ने पर मल्होत्रा साहब को झिड़क दिया, लेकिन इस झिड़की से मल्होत्रा साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अब की बार वे माथुर साहब की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, माथुर तू तो जानता है ही कि अपने बेटे के लिए मैंने क्या क्या किया। पहली क्लास में उसकी ट्यूशन लगवाई, जब छोटा था तब अपने कंधे पर बैठाकर उसे चौपाटी पर घुमाने ले जाता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था, जो मांगता दिलाता, जब वो अपने हाथों में लिया गुब्बारा उड़ाता, खिलौनों से खेलता, झूला झूलता या चॉकलेट आइसक्रीम खाता, तब मैं कितना खुश होता था। लेकिन आज जब वो बड़ा हो गया तो हमारी खुशी की उसे कोई परवाह नहीं। मुझे क्या मालूम था कि वो एक दिन इतना मतलबी निकलेगा। क्यों? कहते कहते मल्होत्रा साहब भावुक हो गए, लेकिन इसके उलट अग्रवाल साहब ने जैसे उन्हें झपट दिया, तुरंत बोले, यही तो मैं कह रहा हूँ मल्होत्रा तुझे, जब तू अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर घुमाता था, खिलौने खरीद कर देता था, झूला झूलाता था, उसे चॉकलेट आइसक्रीम खाते देखकर खुशी से उछलता था, तो वो खुशी किसकी थी, तेरी या तेरे बेटे की? वो तो तब छोटा था, मासूम था, उस वक्त तो वो खुशी का मतलब तक नहीं जानता था, लेकिन उसकी खुशी में तू अपनी खुशी नहीं ढूंढता था क्या? उसे खिलखिलाते देखकर तुझे ही तो खुश मिलता था। अपने बेटे के बहाने तू अपनी खुशियां खरीद था और उसका मोल भी अपने लिए ही चुकाता था। फिर आज अपने बेटे को दोष देकर क्या हासिल करना चाहता है? मतलबी तेरा बेटा नहीं, तू खुद है मल्होत्रा, जो अपनी भोगी हुई खुशियों का मोल आज अपने बेटे से मांग रहा है। इस धारा प्रवाह वचन पर मल्होत्रा साहब और माथुर साहब अग्रवाल साहब का मुंह ताकने लगे। अब की बार अग्रवाल साहब कुछ नरम पड़कर बोले, मल्होत्रा, जो आदमी किसी प्रतिफल की लिए औलाद पैदा करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हम जो भी अपने सुख के लिए करते हैं, उसके बदले में शर्तिया कुछ सुख की आस करना बेमानी है, निरर्थक प्रयास है। ऐसी अपेक्षा ही मत करो कि पूरी न होने या उपेक्षा पर दुख और निराशा हाथ लगे। ये वो नेकी है जो खुद हम अपने लिए करते हैं, जिसका बदला संभव नहीं है, इसे दरिया में ही बह जाने दो। क्यों? अग्रवाल साहब की बात खत्म होते ही मल्होत्रा साहब के चेहरे पर एक स्मित मुस्कान खिलाई। बोले, अब क्या रुला के ही मानेगा, जॉगिंग बहुत हो गई, चल अब लाफ्टर थेरेपी लेते हैं। दोस्तों, हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश दे दे और उन्हें अपने कदमों पर खड़ा कर दे। वह कमाने खाने लगे, पर उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हमें हमारे वक्त पर काम आएंगे। बस जीवन की यही सच्चाई है दोस्तों, जब उम्मीद रखेंगे तो तकलीफ तो होगी। अगर कहानी पसंद आए दोस्तों तो लाइक। तो दिल की गहराइयों से आरजे साहिल आप सभी का स्वागत करता है। कहानी पसंद आए तो साथियों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथियों अलविदा।